नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जून महीने का कन्या राशि का राशिफल है और आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं क्या कहती हैं, कैसा रहेगा आपका यह महीना। सूर्य इस माह कर्म भावगत गोचर करेंगे। श्री मंगल 18 जून से द्वारा भावगत गोचर करेंगे। श्री बुध 18 जून से वक्री होकर कर्म भावगत गोचर करेंगे। श्री बृहस्पति 30 जून से वक्री होकर शुभ भावगत गोचर करेंगे। श्री शुक्र 25 जून से मार्गी होकर धर्म भावगत गोचर करेंगे तथा श्री शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे। राहु का गोचर कर्म भाव में एवं केतु का गोचर सुख भाव में रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, डिटेल में बताती हूँ। कैरियर और व्यवसाय के विषय में जून माह में कन्या राशि के जातक एवं जातिकाएं कारोबारी जीवन में उन्नति को अर्जित करने में भरसक प्रयास में लगे रहेंगे, क्योंकि भाग्य भावगत शुक्र का स्वग्रही होकर गोचर आपके भाग्य को पुष्ट एवं बलवान बनाने वाला रहेगा। इससे जून 2020 में कैरियर और व्यवसाय में कामयाबी की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कर्म भावगत राहु के साथ सूर्य और स्वग्रही कर्मेश के कारण अचानक ही कैरियर और व्यवसाय में उठापटक की स्थिति भी बन सकती है, जिसे संभालने को लेकर आप इन संबंधित विषयों में अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रोत्साहन राशि एवं सुविधाओं तथा साधनों को मुहैया कराने में जोर देंगे। आप पूरा भरसक प्रयास करेंगे। अतः विवेक का प्रयोग कीजिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। प्रेम संबंध के विषय में कन्या राशि वालों को जून 2020 में अपने घर परिवार की खुशी के लिए साधनों और सुविधाओं को जुटाने के प्रयास में लगे रहना होगा, किंतु सुख भाव के केतु और शनि तथा वैवाहिक जीवन में मंगल का संबंध अचानक ही स्वभाव में गुस्से की स्थितियां पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे शांति का वातावरण प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। शांति बनाए रखना है, कलह में नहीं पड़ना है आपको। अतः परस्पर सहयोग एवं प्रेम भावों को जगाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना होगा। प्रसन्न करने की, अपनी आत्मा को प्रसन्न रखिए, पॉजिटिव रखने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, जिससे घर में पुनः सद्भाव एवं सहयोग की घड़ी लौट आएगी। आपको स्वयं को प्रसन्न रखिए, परिवारजन को प्रसन्न रखिए। हालांकि पाप गृह गोचर इसे इतना आसान नहीं रहने देंगे, जिससे प्रेम संबंधों में भी आपकी सूझबूझ निचले स्तर पर जा पहुंचेगी। हो सकता है आप डाउट करें, झगड़े करने लग जाएं, विचार विमर्श हो और बहसबाजियां हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वित्तीय स्थिति की तरफ। कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं को धन जुटाने एवं व्यय भार को संभालने की चिंता के बीच यह माह धीरे धीरे कुछ लाभ भी देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संबंधित भाव में शनि की स्थिति के साथ गुरु का भी सुप्रभाव बन रहा है, जिससे कई संदेह एवं सुस्ती के मध्य भी आप अपने अर्थ लाभ को बनाने में सफल रहेंगे। आप आलस भी करेंगे, बहुत संदेह भी करेंगे, उसके बाद भी आप काम कर ले जाएंगे। हालांकि पाप ग्रही संबंध होने से कई तरह की परेशानियों का सामना इस महीने आपको करना पड़ सकता है। ग्रहों का जो प्रभाव है परेशानियां तो लाएगा ही लाएगा। अतः आर्थिक मामलों के जानकार किसी संस्था एवं व्यक्ति से कुछ सहयोग की अपेक्षा भी आप कर सकते हैं। इस माह आय एवं व्यय के साथ सामंजस्य गड़बड़ बना हुआ दिखाई दे रहा है, खर्च अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं शिक्षा की तरफ। कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं को अध्ययन एवं अध्यापन के क्षेत्रों को और समृद्ध करने के लिए एड़ी से चोटी तक का बल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी व्यक्ति एवं प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा आपके ज्ञान एवं अनुभवी योगदानों के लिए सराहना भी मिल सकती है, क्योंकि विद्या भावगत शुभ ग्रही स्थिति बन रही है, जिसमें अगर आप फिल्म या संगीत या औद्योगिक क्षेत्रों से ज्ञान को पुख्ता करने में बहुत हद तक जुड़े हुए हैं तो प्रगति दिखाई देगी। किंतु शनि की सुस्ती एवं गुरु का संबंधित भाव में निष्फलित होना आपके लिए सिरदर्द बना रहेगा। रुकावटें तो दिखाई दे रही हैं। अतः शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्रों में किसी संबंधित विषय की खोज एवं उसे सार्थक करने के लिए कई प्रयोगों की तरफ आपको उसको बार बार परिश्रम करना पड़ेगा। एक बार हार मानेंगे, फिर करेंगे, बार बार दोहराना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं आपके स्वास्थ्य की तरफ। कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं को स्वस्थ जीवन शैली से संपर्क बनाकर चलने की आवश्यकता दिखाई दे रही है।
क्योंकि संबंधित भाव में पापग्रही गोचर अचानक ही आपकी सूझबूझ को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे आप दूसरों की निंदा एवं अव्यवस्थित जीवन शैली की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अपने रूटीन को आपको ठीक करना होगा, या फिर अचानक ही कोई कष्टप्रद पीड़ा सेहत में उभरने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई समस्या आपके सेहत में अचानक से उभर कर सामने आ सकती है जो पीड़ादायी हो सकती है। अतः अपनी जीवन शैली में सेहत के लिए सुधार करने की चेष्टा को बढ़ाना होगा। आपको जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके द्वारा की जा रही जो भूल हैं, कुछ चूक हैं, लापरवाहियाँ हैं जो आप नहीं भांप पा रहे हैं, उसको भांपिए, उस पर ध्यान दीजिए। अपनी सेहत को पुष्ट रखने की तरफ आगे बढ़िए। आपको कहूँगी कि कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव नुकसानदेह हो रहा है। आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, गणेश जी का मंत्र पढ़ना चाहिए, जिससे सारी विघ्न और बाधाएं दूर होंगी। तो कन्या राशि वालों, ये था आपका जून महीने का मासिक राशिफल। देर से डालने के लिए क्षमा चाहूँगी। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट होता है, मैच होता है, तो आप नीचे इनबॉक्स में मैसेज में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आप पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरी मेल ID दी गई है। पर्सनल कुंडली विश्लेषण के लिए आपको मेरी कुंडली पर मैसेज करना होगा, अपनी डिटेल्स आपको देनी होंगी। तो मैं आपको आपके नंबर पर बात करूंगी, अपना नंबर भी वहां पर डालिए। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके, अगर आपको राशिफल से नहीं समझ में आता है तो आपकी पर्सनल कुंडली आपका पूरा जीवन विवरण बता सकती है, मैं उससे आपको बताऊंगी। और हमारी कुछ मिनिमम फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप दिखाना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं मेरी मेल ID पर। इसी के साथ ही मैं आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।